शाम के 4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां सुबह से तेज बारिश जारी है। वहां के बांद्रा, सायन, चेंबूर और दूसरे कई इलाकों में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से वहां सड़कों पर पानी जमा होने लगा है। बीएमसी ने कई जगहों पर चेतावनी के बोर्ड भी लगा दिए हैं और गटर के ढक्कन भी खोल दिए गए हैं ताकि पानी सड़कों से बहकर निकल सके। बारिश इतनी तेज है कि दिन के वक्त भी लोगों को गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। मुंबई में पिछले 1 घंटे से काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है और काफी ज्यादा तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो काफी कम हो चुकी है। इस समय हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे खड़े हैं और साफ तौर पे देख सकते हैं जो गाड़ियां हाईवे पे चल रही हैं वो बाकायदा अपनी हेडलाइट और पार्किंग लाइट ऑन करके चल रही है ताकि कोई हादसा ना हो जाए। और ये जो बारिश है वो लगातार हो रही है, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर ट्रैफिक भी लग चुका है और विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। अगर हम दूसरे हिस्से की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं वो भी जो रफ्तार है वो गाड़ियों की कम हो चुकी है। और समुद्र के अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दूसरी तरफ जो समुद्र है, समुद्र के पास भी विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश है जो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है मुंबई में। और हालांकि मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा था कि मानसून पूरी तरह से मुंबई में दाखिल हो चुका है और आने वाले 24 से 48 घंटों में मुंबई और आसपास के जो भी कोंकण इलाके हैं और मुंबई के आसपास जो इलाके हैं वहां पर तेज बारिश शुरू हो सकती है। अगर इसी तरीके से ये बारिश कंटिन्यू रही मुंबई में तो जगह जगह पर जो जल भराव की जो समस्या है वो भी सामने आ सकती है। हालांकि जो बीएमसी है वो पूरी दावा कर रही है कि उन्होंने पूरी तैयारियां करके रखी हुई हैं और इस बार वो मानसून से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो हमारे रिपोर्टर की आप रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें बता रहे थे कि मुंबई में इस कदर बारिश हो रही है कि लोगों को लगातार दिक्कतें बढ़ती जा रही है। 2 रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई के बांद्रा से आशीष सिंह है, मुंबई के किंग्स सर्कल से दिवाकर सिंह जुड़ रहे हैं। दिवाकर, फिलहाल जानना चाहेंगे आपसे, जानकारी मिल रही है कि जोगेश्वरी इलाके में एक चौल गिर गई है, उसके बारे में अपडेट क्या है इस वक्त? देखिए, इस वक्त फायर ब्रिगेड की, मुंबई पुलिस की और बीएमसी की टीम वहां पर पहुंची हुई है और जो चौल में लोग फंसे थे उन्हें निकाल लिया गया है। और अभी तक जो अंतिम जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 लोग की माइनर इंजरी हुई है, यानी 2 लोग हल्के रूप से घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल लेके जाया गया है, लेकिन वहां पर जो मलबा गिरा है उसे हटाने का काम फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो कर रही है लगातार। और ये चौल जो थी, एक चौल दूसरे चौल पर गिरी है, तो जाहिर तौर पर जिस तरह से तेज बारिश खास तौर पर मुंबई के सबब और साउथ मुंबई के इलाकों में हो रही है, उसके चलते ये दूसरी घटना है इमारत के गिरने की। इसके पहले जो है कुर्ला इलाके में भी एक इमारत का हिस्सा जो है वो ढह गया था। तो जाहिर तौर पर जो परेशानियां हैं वो पहली बारिश में ही अब मुंबईकरों के लिए शुरू हो गई हैं, क्योंकि यहाँ मैं खड़ा हूँ किंग सर्कल पर प्रीति, यहाँ पर आधे घंटे तेज बारिश हुई थी। इतना ज्यादा पानी भर गया था कि गटर जो है बीएमसी के कर्मचारियों को खोलना पड़ा है। आमतौर पर जब बारिश होती है तो इस तरह का गटर जब बहुत ज्यादा पानी भर जाता है तब खोलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अब गटर खोल दिया गया है ताकि पानी ना भरने पाए। दूसरी महत्वपूर्ण इसकी वजह यह है कि नालों की सफाई इस बार नहीं हो पाई है बीएमसी के द्वारा, जिसके चलते जो स्थिति है इस बार बदतर होगी, क्योंकि जिस तरह से पानी आधे घंटे की बारिश में किंग सर्कल में भरा है उसने ये इशारा साफ तौर पर दे दिया है कि आने वाले वक्त में मुंबई करों के लिए मुसीबत काफी ज्यादा है, क्योंकि कोरोना से लड़ाई एक तरफ है और दूसरी तरफ मौसम विभाग ने जो 24 घंटे में अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 24 घंटों में तेज बारिश होगी, उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूं। 4 बजे का वक्त था इस वक्त और यहाँ पर देखिए पूरा विजिबिलिटी जो है कम हो गई है, अंधेरा छाने लगा है और बारिश भी देखिए फिर से तेज होने लगी है। तो जाहिर तौर पर जो हालात बन रहे हैं इस वक्त मुंबई में बारिश के चलते, उससे मुंबई करों की मुसीबत बढ़ने वाली है। ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी तरह की तस्वीरें मुंबई से सामने आएगी और बीएमसी की जो तैयारियां हैं उनकी भी तस्वीर असल क्या रही वो भी आपके जरिए हम देखेंगे। लेकिन इस बीच मुंबई के किंग्स सर्कल में जहां पर इस वक्त आप हैं, भारी बारिश की वजह से कई जगह सड़कों पर पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बीएमसी के कर्मचारी जगह जगह भरे पानी को निकालने में जुटे हैं, लेकिन उनका ये प्रयास इन तस्वीरों पे को देखकर आप समझिए कि बहुत नाकाफी सा ही लग रहा है। जरूर उन्होंने इस तरह की चीजों को खोलने का प्रयास किया है जिससे सड़कों पर पानी इकट्ठा ना हो, लेकिन ये कर पाना
इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीएमसी ये अच्छी तरह से वाकिफ है कि हर साल मुंबई में इस तरह की बारिश होती है। कई बार तो ये बारिश लोगों की जान पर भारी पड़ती है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 24 घंटों तक से ज़्यादा वक्त हो गया है कि तेज़ बारिश हो रही है और हालात बिगड़ रहे हैं। वहाँ की 2 नदियों में पानी भरा हुआ है। ये हाल हो चुका है कि उफान मार रही हैं ये नदियाँ और कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। सड़क पर ऊंचाई पर बने पुल पर भी बाढ़ का पानी इतना भर गया है कि सड़क और पुल दिखना ही बंद हो गया है। जहाँ तक नजर गई वहाँ तक पानी ही पानी दिखा। बताया गया कि बाढ़ की वजह से करीब 60 गाँव से संपर्क टूट गया है, जबकि एक इलाके में नदी पर बना एक पुल दोनों तरफ से टूटा नजर आया, जिससे एक इलाके को दूसरे इलाके से जोड़ने वाला रास्ता बंद हो गया है। यूपी के वाराणसी में कुछ घंटों की तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। इसकी तस्वीरें देखिए। जगह जगह पानी भरने से वहां के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सड़क पर पानी इतना भर गया है कि गाड़ियां धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं, जबकि कई गाड़ियां पानी के बीच होकर गुजरती नजर आईं। सड़कों पर पानी भरने की वजह से वहां गाड़ियों की लंबी लाइन दिखने लगी। वहीं कई लोग तो ऐसे भी थे जो कुछ फीट तक इस पानी में डूबकर सड़कों पर जाते हुए नजर आए। यूपी के प्रयागराज की तस्वीरें अब दिखाएंगे, जहां बारिश ने कई इलाकों के हालात बिगाड़ दिए हैं। कुछ घंटों की बारिश के बाद ही कई इलाकों में इतना पानी भर गया है कि सड़कें गायब हो गई हैं। मकानों के सामने पानी भर गया है और गाड़ियां पानी के बीच से होकर गुजरती दिखी, जबकि वहां से आने जाने वाले लोगों को कुछ फीट तक पानी में डूबकर आना जाना पड़ा। इलाके के लोगों ने नगर निगम पर मानसून की तैयारी करने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। इधर गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद चीन की कंपनियों के खिलाफ घेराबंदी बढ़ती जा रही है। रेलवे ने चीन की एक कंपनी को दिए गए सिग्नलिंग और टेलीकॉम के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। चीनी कंपनी को जून 2016 में ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। रेलवे के मुताबिक 471 करोड़ के इस कॉन्ट्रैक्ट का अब तक 20% काम ही पूरा हो पाया है। रेलवे ने काम में हो रही देरी को वजह बताते हुए चीनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। ये प्रोजेक्ट कानपुर से मुगल सराय रेलवे स्टेशन के बीच चल रहा था। यही नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि भारतीय रेलवे चीन की कंपनियों के साथ हुए कई और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर सकता है। रेलवे के मुताबिक कई चीनी कंपनियां काम समय पर पूरा नहीं कर पाई हैं। और इधर पंजाब के पटियाला के गांव सील के नायब सूबेदार मनदीप सिंह गलवान घाटी में शहीद हो गए। मनदीप की शहादत के बाद उनके परिवार और गांव में मातम छाया हुआ है। मनदीप सिंह 3 बहनों के इकलौते भाई थे। पत्नी गुरदीप कौर ने कहा कि पति मनदीप सिंह का सपना था कि उनके बच्चे बड़े होकर अफसर बने। तो शहीद मनदीप सिंह के परिवार की तस्वीरें। पटियाला के वो रहने वाले थे, गलवान में शहीद हुए, जिसके बाद लगातार परिवार में मातम पसरा हुआ है। और पंजाब के पटियाला के गांव सील के नायब सूबेदार मनदीप सिंह के गलवान घाटी में शहीद होने के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा है और वो लगातार चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मोहित, ऐसे मौक़ों पर कुछ भी पूछा जाना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन आप पटियाला में मौजूद हैं, शहीद के परिवार के साथ मौजूद हैं, क्या कह पा रहे हैं इस स्थिति में वो? देखिए, ना सिर्फ परिवार बल्कि जो पूरा गांव है वो सदमे में है। और इस वक्त जो उनका पार्थिव शरीर है वो पहले लेह से चंडीगढ़ लाया गया था स्पेशल विमान के जरिए, उसके बाद हेलीकॉप्टर से पटियाला में जो कैंट इलाका है इंडियन आर्मी का, वहाँ पर लाया गया। और उसके बाद अब उनको सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने की यहाँ पर तैयारी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तस्वीरों में। यहाँ पर भारतीय सेना की एक टीम आई हुई है। अंदर गली में उनका घर है और वहाँ पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सिर्फ परिवार के लोगों को फिलहाल अंतिम दर्शन करवाए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और जो गांव के लोग और अन्य जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं वो श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, तो फिर उनको एक मौका दिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी है शहीद को अंतिम विदाई देने की। पूरा गाँव, आसपास के जितने गाँव हैं, पटियाला के तमाम जो गणमान्य लोग हैं, सामाजिक चेहरे हैं, वो सब यहाँ पर जुटे हुए हैं। पूरा प्रशासन इस वक्त यहाँ पर है और अपने जो
पटियाला के इस सील गांव के जो शहीद हैं उनको अंतिम विदाई देने की पूरी यहाँ पर तैयारी की गई है और काफ़ी देर से लोग यहाँ पर गर्मी होने के बावजूद, धूप होने के बावजूद यहाँ पर खड़े होकर जो पार्थिव शरीर आने वाला है शहीद मनदीप सिंह का, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और विदाई देने के लिए यहाँ पर सब तैयारी की गई है। जी प्रीति। तो अभी जो जानकारी इस वक्त है मोहित आपके पास, कितना वक्त और लग पाएगा जब पार्थिव शरीर के दर्शन ये सभी लोग जो इंतजार कर रहे हैं वो कर पाएंगे? देखिए, स्थानीय प्रशासन ने अपनी तरफ से कई यहाँ पर कोशिश की है कि सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा जाए क्योंकि कोरोना महामारी का भी खतरा है। तो ऐसे में अंदर जो परिवार के लोग हैं वो सिर्फ परिवार के जो लोग हैं उनको ही अंदर घर पे रखा गया है और वहाँ पर सबसे पहले पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और परिवार को दर्शन करवाने के बाद यहाँ बाहर लेकर आया जाएगा पार्थिव शरीर को, जहाँ पर जो सेना की टुकड़ी यहाँ पर पहुँची हुई है, पंजाब पुलिस की एक टीम है जो कि राज के सम्मान के साथ यहाँ पर विदाई देगी। तो सैन्य सम्मान और राज्य के सम्मान के साथ उनको यहाँ पर विदाई देने के बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो गांव का ही जो यहाँ पर गांव की जो शमशान भूमि है वहाँ पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर उनको अंतिम दर्शन करवाने के बाद फिर उनको विदाई दी जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर पूरी तैयारी है। हालांकि अंदर जो फिलहाल किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है, सिर्फ वहाँ पर परिवार के लोग हैं और परिवार के लोग चाहते हैं कि वो अपने घर के मेंबर का, अपने बेटे का और बच्चे चाहते हैं वो अपने पिता का अंतिम दर्शन कर सकें, इसलिए अंदर उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। यहाँ पर आप देखिए जो सेना की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है जो कि सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने वाली है, वो भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यहाँ पर खड़ी है और अंतिम विदाई दी जाएगी, सैन्य सम्मान दिया जाएगा। उसके बाद राज्य के सम्मान देने के लिए पंजाब पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। तो जो शहीद है उनको विदाई देने की यहाँ पर पूरी तैयारी है और उनकी बहादुरी के किस्से यहाँ पर हो रहे हैं। जितना इंतजार की घड़ी लंबी हो रही है, उन लोगों को लगातार उनकी जो इंतज़ार के पल हैं वो और लंबे होते जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही ये इंतज़ार के पल ख़त्म होंगे। आप लगातार मोहित हमारे साथ बने रहेगा। इधर गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में शहीद कर्नल बी संतोष बाबू पंच तत्व में विलीन हो गए हैं। शहीद संतोष बाबू की पत्नी और बेटे ने उन्हें सैल्यूट कर श्रद्धांजलि दी। बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर पहुंचे और भारत माता की जय के नारों के साथ नम आंखों से शहीद संतोष बाबू को आखिरी विदाई दी। विशेष विमान से कर्नल के पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया है। ये घड़ी हर किसी के लिए बहुत गमगीन कर देने वाली है, आंखों में आंसू ला देने वाली है। एक ऐसा कर्नल जो पहचान होता था इस इलाके का, आज उनकी इस अंतिम यात्रा के लिए लोग फूल बरसा रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एलएसी पर चीन के सैनिकों से हुई झड़प में शहीद हुए पटना के सुनील कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उनके पैतृक गांव बेहटा के तारानगर से मनेर में गंगा घाट तक अंतिम यात्रा निकली। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय और शहीद सुनील अमर रहे के नारे लगाए। ठीक हो गया। Substantial number of them. And those 116 districts are spread over 6 states. The details will be given during the slide presentation. Now, in those districts, both state and the central government have very meticulously mapped the skills of these people, skill sets, whether they are totally unskilled or partly skilled, largely those who have worked in construction and such areas in urban centers where they were, and so on. So they have reached, some mapping of their skill sets have been done. Now, what this Abhiyan, which the Prime Minister will be launching from the Khagaria district in Bihar on 20th, will do
is now within 125 days. Nearly 25 schemes of the government are all going to be brought together. And within those 125 days, we shall reach saturation levels for each of those schemes. So if it was a Jal Jeevan Mission, or if it was anything to do with, laying of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, or building Awas Yojana, and so on. Awas Yojana, which gives houses for the poor, but if there are activities related to that which requires labor component, they will also be brought. Like that, there are 25 works of Government of India in which all the 25 being brought together for those districts where we have identified this number of Shramik who have gone back. Everyone who needs the assignment will be given the jobs, and under the 25 different works, the objectives which have to be achieved will be achieved using the Shramik who are there having returned from different parts of the country. The monies which have been allotted to these projects, budgeted amounts, and if necessary anything more, will all be added together. At the moment, broad total that I can disclose to you all, it's about 50,000 crores. We are pooling all these from the 25 different projects, bringing it together so that at the district level, in these 116 districts, for those 25 projects, Shramik who have returned will all be used to complete those projects within this 125 days. There are some which are going to get affected by monsoon, such as laying of roads, which may extend further. There are some which are post-monsoon activities which may also continue after. तो प्रवासी मजदूरों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रोजगार योजना के लॉन्च को लेकर बातें रखती हुई। इधर सीएम केजरीवाल ने आज दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। कोविड केयर सेंटर पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वहां मौजूद लोगों से बात की और कोविड केयर सेंटर के हालात का जायजा लिया। तो एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें बता दें, ये तस्वीरें कहां की है। दरअसल चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने आज दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का दौरा किया गया। ये सेंटर इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार बेड्स की संख्या बढ़ाने को लेकर दिल्ली सरकार प्रयासरत थी और उसी की कड़ी के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जिसे कोविड सेंटर के रूप में तैयार किया गया है। दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में आज से रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरुआत हो गई है। आईसीएमआर ने कंटेनमेंट जोन और अस्पतालों में इस नई तकनीक के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। रैपिड टेस्ट किट के इस्तेमाल से रिपोर्ट आधे घंटे के अंदर आ जाती है। इसके तहत नेगेटिव पाए जाने वाले लोगों की पुष्टि RT-PCR टेस्ट के जरिए की जाएगी, जबकि रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर उसे कोरोना पॉजिटिव माना जाएगा। आज से दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में शुरू हो रहे हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं महावीर एनक्लेव में, जो कि कंटेनमेंट जोन है। यहाँ पर भी जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो चल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सैम्पलिंग की जा रही है, नेजल स्वाब लिए जा रहे हैं। तमाम लोग जो इस कंटेनमेंट जोन में रहते हैं उन्हें इन्फॉर्म किया गया है। तमाम लोग लाइन में खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर जो 2 मेडिकल स्टाफ है वो फ़िलहाल सैम्पलिंग का काम कर रहे हैं। यहाँ पर होता यह है कि एक पेशेंट जब आता है, जो संदिग्ध है वो जब आता है, उनका नेज़ल स्वैब लेकर एक सोल्यूशन में उसे डिप किया जाता है। उस सोल्यूशन को यहाँ रखा जाता है और उसके बाद यहाँ एक जो गाड़ी मौजूद है जिसके अंदर इस किट का काम चल रहा है, वहाँ ये फ़िलहाल जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं रैपिड टेस्ट की ये किट है, छोटी सी किट है। इसमें इस सोल्यूशन के 5 ड्रॉप डाले जाते हैं और उसके बाद जैसे कि आपको नज़र आएगा कि गाड़ी के अंदर काफ़ी जो इस तरीके के किट्स हैं उनको रखा गया है। काफ़ी बेहतर आसान तरीका है कि अगर एक लाइन आती है तो इसका मतलब आपका टेस्ट नेगेटिव है, 2 लाइन आने पर आपका टेस्ट पॉजिटिव है। तो 30 मिनट के अंदर ये तमाम टीम जो यहाँ पर बैठी हुई है मेडिकल स्टाफ की, ये 30 मिनट के अंदर जो रिज़ल्ट्स हैं वो उनको बता रही है। ऐसे में अगर आप इस रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं तो आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट माने जाएंगे, लेकिन अगर आप इसमें नेगेटिव आए हैं पर आपको सिम्टम्स हैं तो उसके लिए आपको RT-PCR जो टेस्ट है उसके लिए रेकमेंड किया जाएगा। फ़िलहाल
दिल्ली के तमाम कंटेनमेंट जोन में ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं वो मुफ्त हो रहे हैं। जो मेडिकल टीम्स हैं वो सुबह से आकर लोगों के टेस्ट करें, जैसे कि इस कंटेनमेंट जोन में 200 से ज़्यादा लोग हैं। पूरी मेडिकल टीम यहाँ पर बैठकर इनकी सैंपलिंग की जांच कर रही है और इनको इन्फॉर्म किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।